एक जमाने में सुपरटेक का दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब ये कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। सुपरटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई बार डिफॉल्ट के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी में सुपरटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी डाली थी, जिससे मंजूरी मिल गई है। इसका असर ये होगा कि जिन 25,000 लोगों ने सुपरटेक में फ्लैट बुक कराया था, उनके फ्लैट की पोजीशन अधर में लटक सकती है। ये घर खरीदार पिछले कई वर्षों से अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सुपरटेक के दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब सुपरटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू होगी। दिवालिया प्रक्रिया उन कंपनियों के खिलाफ शुरू होती है जो कर्ज या दूसरे भुगतान करने में फेल हो जाते हैं। एनसीएलटी ने दिवालिया कानून के तहत सुपरटेक के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हितेश गोयल को नियुक्त किया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अपना फैसला 17 मार्च 2022 को रिजर्व रखा था। इसके पहले सुपरटेक ने यूनियन बैंक को एकमुश्त बकाया लौटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तमाम दलीलों को सुनने के बाद एनसीएलटी ने सुपरटेक को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है। अब आपको ये समझाते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत क्या होता है। इसके तहत एक एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाता है, जिसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP कहा जाता है। सुपरटेक के केस में हितेश गोयल को IRP नियुक्त किया गया है। ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कंपनी के क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट के साथ मिलकर कर्ज चुकाने के लिए बीच का रास्ता निकालेगा। शुरुआत में 180 दिन का समय मिलेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे 90 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो कंपनी की संपत्तियों को बेचकर कंपनी का कर्ज चुकाया जाएगा। जो पैसा मिलेगा उसमें सबसे पहले सरकारी बकाया चुकाया जाएगा, उसके बाद बैंकों और क्रेडिटर्स का कर्ज चुकाया जाएगा। अगर कुछ बचेगा तो बायर्स को दिया जाएगा, यानी होम बायर्स का नंबर सबसे आखिर में आएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सुपरटेक में जिन 25,000 घर खरीदारों के घर का पोजीशन नहीं मिला है, उनकी पोजीशन अटक सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए थे। ये टावर नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए थे। 22 मई को इन ट्विन टावर को गिराया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान घर खरीदारों को हो रहा है। अब घर खरीदारों को जो नुकसान होगा, उनकी भरपाई कैसे होगी?